ओम शांति। आज है 24 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी दिल से पूछो। किसी और से नहीं पूछना है, अपने दिल से पूछो। हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। क्या कहा बाबा ने? सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। प्रश्न है, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? किन बच्चों की अवस्था? गैलप करने का आधार क्या है? उत्तर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। माया के तूफान से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने, किसने? चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे अपने जैसा फूल किसी को बनाया। यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर वह बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल और परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं। बाबा ने कहा, पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं और अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लेते, तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद आते रहेंगे। बाबा कहते हैं, फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को ही करेंगे, जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं। बाबा कहते हैं, सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने की ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। वह भी समझते हैं। क्या कहा बाबा ने? वह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलते हो तो ये समझाना है
कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाबा ने कहा यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, वहां युग बदलता है। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु यहां कल्प बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है। ऐसे कलयुग के संगम पर मैं आता हूं। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है, पूरा ग्रहण, तब मैं आता हूं। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता कि सतयुग खत्म हुआ तो आऊं, त्रेता खत्म हुआ तो आऊं। नहीं, मैं युगे युगे नहीं आता हूं। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर नहीं चल सकते। अगर कहा श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भागवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजोतमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। किस कारण समझते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आया? क्योंकि बुद्धि रजोतमो हो गई। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य, फिर से सुनो, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये कड़ी से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूजते किसको हो? भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। बाबा कहते हैं सतयुग में है ही एक धर्म। यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं तो बाकी औरों की तो बात ही क्या है। बाबा कहते हैं यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक की मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं। क्या कहा बाबा ने? सब पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासी आदि को गुरु बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावन है। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी। परंतु बाबा कहते हैं परंतु फॉलो तो करते ही नहीं है। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहां तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोवर्स हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोवर्स नहीं हो। उच्च गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है।
परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे मंजिल बहुत भारी है। क्या कहा बाबा ने? मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी थे, सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर से दुखधाम में जाना है। बाबा कहते हैं हम सुख में से आए, कितने जन्म लेंगे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि उच्च कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो। क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? देवताएं थोड़े ही ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर वार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की श्रीमत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे देहे अभिमानी छोड़ो। ये देही का अभिमान है ये छोड़ो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो। ये होमवर्क बाबा हमें दे रहे हैं। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे। याद रहेगी, रहेगी याद, मगर बाबा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है सुख की दाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाबा ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। असुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। तो दुख का कारण क्या बताया बाबा ने? कि तुम अपनी मत पर चलते हो, बाबा की नहीं सुनते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अब ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है। फिर आधा कल्प माया के मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं। और माया, बाबा ने कहा माया तो आधा कल्प से है ही है, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100%, बाबा ने क्या कहा? माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार तो है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है नंबर वार। परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं गरीब निवाज हूं। दान भी हमेशा गरीब को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले
उनको महल दे दिए। बाबा कहते हैं तुम हो गरीब। समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनमें से 1-2 आना दे देते हैं। साहूकार 50,000 दे। कितना? साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं गरीब नवाज। साहूकार लोग तो कहते हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ बहुत गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए है। यह किसी की जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाबा के पास भागेंगे। वह जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। आज बाबा मधुबन के लिए कह रहे हैं, कहाँ बैठ के देखना है? मधुबन में। यहाँ बैठकर विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। बहुत नजदीक होते जाएंगे। बाबा कहते हैं हम तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए कि मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं। किसी को ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जानते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं, उनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। फिर से सुनो, गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि स्त्री पुरुष गृहस्थ में रहते पवित्र होकर दिखाओ। वह ऐसा सन्यास करा ना सके। देखो बाबा ने क्या कहा, उनका है ही रजो प्रधान सन्यास, निवृत्ति मार्ग का। कौन सा? निवृत्ति मार्ग। हठ योग सन्यास तो मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है। क्या ज्ञान है? मैं आत्मा अपने इस आत्मा भाई को समझाता हूं। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं को, बच्चे को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, हम भी आत्मा है। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को सिखलाते। परंतु यह आत्मा पने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही
बात करते हैं। मैं आत्मा, परम आत्मा, तुम आत्माओं से बात करता हूं। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाती हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसी को सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बहुत गहरा शब्द है ये। बाबा ने कहा ये बड़ी ऊंची मंजिल है। अगर आप स्वयं को ही आत्मा नहीं समझेंगे, सामने वाले को आत्मा नहीं देखेंगे, तो फिर आपका ये तीर उसको नहीं लगेगा। तो स्वयं को आत्मा समझिए, सामने वाले को भी आत्मिक स्वरूप में देखिए और फिर उसे ज्ञान दीजिए। तो बाबा कहते हैं उसे तीर अवश्य लगेगा। बुद्धि में ये रहना चाहिए, हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्माएं ब्रदर से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूं। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूं, ना कि शरीर। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करता हूं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए हैं। बाबा कहते हैं परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म, क्या कहा बाबा ने, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूं, यह बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूं, नहीं। क्या कहा बाबा ने, नहीं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। यह आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो। ये आत्मा समझ रही है, बाबा ने कहा ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं, देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। बाबा ने कहा पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूं। ध्यान रहे, क्या कहा बाबा ने, मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर का नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, है ना। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो बाबा कहते हैं खुशबू नहीं निकलती, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाएगा। मूल बात है ही मन मना भव। बाप को याद करो, भल कहते हो सब है भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है ना। बाबा ने क्या कहा कि श्री कृष्ण को या किसी अन्य देवता को याद नहीं करना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं दिन में सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। याद रहेगा क्या कहा बाबा ने, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में माया का बड़ा बखेरा है। क्या है, बखेरा।
अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को ये तो लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो जरूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा भाई से बात करता हूँ। आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है। ये अभ्यास करना है। क्या करना है? ये अभ्यास करना। जब भी मुरली सुने हमेशा पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा कानों द्वारा मुरली सुन रही हूँ और फील करें शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर हैं और किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उच्च गति के लिए, ऊंची अवस्था के लिए पावन निर्विकारी बनना है। क्या बनना है? पावन निर्विकारी बनना है। तो जब परम धाम में बाबा के पास बैठते हैं ना, तो फील करते जाएं बाबा की किरणों से मैं पावन निर्विकारी बन रही हूँ। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। जीते जी मरकर परवाना बनना अर्थात कि इस देह को भूलती जा रही हूँ और मैं अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गई हूँ। वरदान क्या दिया है बाबा ने? एक हिम्मत की विशेषता द्वारा, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रख निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। हिम्मत रखने की मदद है ना। हिम्मत रखने से क्या मिलती है? बाबा की मदद, सहयोग मिलता है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। बाबा कहते हैं ना हिम्मते मददा मददे खुदा, ऐसे भक्ति में भी कहते हैं। तो एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के बाबा के क्या बन जाएंगे? हम अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है बुद्धि से इतने हल्के रहो। क्या रहना है? बुद्धि से लाइट रहना, एकदम हल्के। जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। किसी भी बात में कोई भी बात आ जाए, एक सेकंड में उसको बाबा को सौंप दो। बाबा आप जानो, मैंने इसे आपको सौंप दिया है। और हमेशा हर बात में हल्के रहो। चाहे देह से संबंधित कोई बात आए, संबंधों से बात आए, पदार्थ से आए, है ना, तो हर बात को बाबा को सौंपना है। तभी हम क्या रह सकेंगे? हल्के रह सकेंगे। तो बाबा ने क्या कहा है? बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाबा अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अच्छा, ओम शांति।